हम लोगों को बहुत आदत है और हम पाकिस्तानी जो हैं हम ज़रा चीज़ों को लाइटली लेते हैं। हम चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि हमने थोड़ा सा कोशिश करके अपनी सेहत को ख़ुद बचाना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो। मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है और आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। शुरू हम करते हैं सबसे पहले कि हम क्या कर रहे हैं जो गलत है। हम लोगों को बहुत आदत है और हम पाकिस्तानी जो हैं हम ज़रा चीज़ों को लाइटली लेते हैं। हम चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि हमने थोड़ा सा कोशिश करके अपनी सेहत को ख़ुद बचाना है, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो पहली बात ये कि हम लोगों को बहुत आदत है कि हम नाक साफ़ करते हैं, हम उंगली डालते हैं और उसके बाद हम हाथ जाके धोते नहीं हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हम अपने चेहरे पे भी हाथ लगाते हैं और वो सब करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है, हमें अमूमन पता भी नहीं चलता। हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमें ख़ारिश हुई, आँख में ख़ारिश हुई, नाक के इर्द गिर्द ख़ारिश हुई, मुँह के इर्द गिर्द ख़ारिश हुई, तो हम ना चाहते हुए भी और ना जानते हुए भी ख़ारिश कर लेते हैं। ख़ारिश हो रही है और अगर आपको याद आ गया, आप यूँ करने लगे, आप रुक गए, आपको याद आ गया और आपको लेकिन फिर भी हाजत महसूस हो रही है ख़ारिश की, आप वॉशरूम जाइए, हाथ धोइए अच्छी तरह, फिर आप खुजा लीजिए, उसके बाद दोबारा हाथ धो लीजिए। ठीक है, हाथ बार बार धोने से बिल्कुल नहीं आपने घबराना। साबुन पानी हर जगह अवेलेबल होता है। लेट्स से आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पानी या साबुन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे मौक़ों पे आप हैंड सैनिटाइज़र अपने बैग में रखिए, उससे अच्छी तरह अपने हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। तीसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग बोलते हुए उनको आदत होती है, आदत ना भी हो, उनके बस में नहीं होता कि उनकी थूक बाहर निकल जाती है। तो अगर आपको पता है कि ज़ाहिर है बात आप कर रहे हो और ये चांसेस हैं, क्या किया जा सकता है? डिस्टेंस कर लें। आप अगर 4-5 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी कुर्सियाँ दूर दूर लगा लीजिए ताकि एक से दूसरे की जो इसको ड्रॉपलेट्स कहे जाते हैं, जो थूके हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ना जाएँ। ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर किसी को खांसी या छींक आ रही है, हमें बड़ी आदत है कि हम यूँ करते हैं, यूँ कर ली खांसी और जी कपड़ों से साफ़ कर लिया और काम ख़त्म हो गया। आज से आपने आदत बनानी है 2 चीज़ों की। या तो आपके हाथ में कोई टिश्यू अगर हैंडी पड़ा है, आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है, आप टिश्यू पकड़िए, उसमें आप यूँ खांसी या छींक कीजिए, उस टिश्यू को उसी वक्त फेंकिए और जाके हाथ धोआइए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर टिश्यू नहीं कहीं करीब पड़ा, आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ आपको टिश्यू नहीं नज़र आ रहा और आपको छींक आ गई अचानक या खांसी आ गई अचानक, आदत बना लीजिए। और ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए आदत बना लीजिए कि आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपकी ये एल्बो होती है, जो आपकी कोहनी होती है, उसकी अंदर वाली साइड पे यहाँ पे अपना नाक और मुंह रखना है और आपने खांसी या छींक कर देनी है। क्या फ़ायदा होगा? वो जो छींक के आपके कतरे हैं वो इधर लग जाएंगे और वो बाकी लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। और ये वो जगह है जो अमूमन हम नहीं टच करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि चाबी, मैंने अमूमन देखा है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात अमूमन गाड़ियाँ चलाते हैं, तो बैठे हुए हैं कहीं महफिल में बैठे हुए हैं, तो उनको कान में ख़ारिश हुई है, तो अगर हाथ में चाबी है तो वो चाबी से ख़ारिश कर लेंगे, हाथ में पेन है वो पेन से ख़ारिश कर लेंगे, हाथ में टूथपिक पड़ी है तो वो टूथपिक से ही कर लेंगे। ये सारी चीज़ें इन्फेक्टेड हो सकती हैं कोरोना वायरस से, और आप उसको अपने साइनसेस में जो है वो घुसा रहे हैं, आप उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि उसने कहाँ से जाना है और जाके आपको इन्फेक्ट करना है। ये बहुत गलत चीज़ है, थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। देखिए, वैसे भी सेहत के लिए हमेशा जो है, जो ENT के डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि जी कान में कुछ नहीं मारना, कान को ज़रूरत ही नहीं है। अगर कान में जो है सफाई की ज़रूरत कोई नहीं होती है, अगर वैक्स ज़्यादा हो जाएगी वो खुद बाहर आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि अब वैक्स ज़्यादा होगी, सफाई की ज़रूरत है, आप डॉक्टर पे जाइए, या वो ड्रॉप्स मिलते हैं वैक्स वाले, वो आप डालते हैं तो आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन आपको चीज़ें कान में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही बात दोबारा कि चाबी को कितने लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं या पेन को कितने लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो जब आप अगर लेट्स से कि थोड़ा अर्सा पहले कोई आया आपके ऑफिस में, आपकी चाबी सामने पड़ी है, आपका पेन सामने पड़ा है, उन्होंने खांसी छींक की और वो सारे ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर आ गए। अभी तो लाहौर में इतनी गर्मी नहीं हुई कि कोरोना वायरस जो है वो मरना शुरू हो जाए। कोरोना वायरस को जो टेम्परेचर चाहिए मरने के लिए वो है 56 डिग्री से ऊपर, तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, 20s में हमारा टेम्परेचर चल रहा है, तो वायरस हर जगह अभी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने एहतियात खुद करनी है। एक और जो हम चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि मैं बात करती कि मॉल्स में जाना छोड़ दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी नहीं है, मॉल में जाना हमारी कोई इमरजेंसी नहीं है। घर बैठे आजकल तो सौदा तक डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो मॉल्स वगैरह में जाने से अवॉइड कीजिए जब तक ये हालात बेहतर नहीं हो जाते, क्योंकि मॉल्स के अंदर एक वो बंद जगह के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। कौन इन्फेक्टेड है कोरोना से, कौन नहीं, हम नहीं बता सकते। ठीक है,
पता कैसे चलेगा कि आपको कोरोना हो सकता है? क्योंकि वो जो मैंने बात की, ज़ुकाम का भी मौसम है, एलर्जीज़ का भी मौसम है और साथ ही कोरोना का भी मौसम है, तो कैसे पता चले कि किसको कोरोना है और किसको नहीं है? देखिए, खांसी हर कोई कर रहा है इस मौसम में, छींकें हर किसी को आ रही हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ये कोरोना की अलामत नहीं है। कोरोना की अलामत क्या हैं कि ड्राई कफ़ है, खुश्क खांसी है, बलगम के बग़ैर वाली खांसी है और साथ तेज़ बुखार है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें हैं, हो सकता है आपको कोरोना ना हो, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें हैं तो चेक करा लेना बेहतर है। क्या? अगर आपको खुश्क खांसी है और साथ आपको तेज़ बुखार हो रहा है, फिर आप ज़रूर जाइए। कोरोना का हेल्पलाइन नंबर भी है, वो है जी, मैं आपको लेके बता देती हूँ। ये जो हमारे 1166, ये कोरोना का जो है 1166 हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको खदशा पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द किसी को कोरोना वायरस है या आपको है, जैसे कि मैंने बताया, अगर ये 2 अलामत हैं या सांस लेने में भी साथ तकलीफ़ हो रही है, तो आप ज़रूर इस हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। वो आपको ख़ुद आगे गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। वो अमूमन घर आके ख़ुद ही टेस्ट कर जाते हैं, आपको जाना भी नहीं पड़ता। तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अदर दैन दैट, अगर आपको ये सब नहीं है, सिर्फ छींकें आ रही हैं, सिर्फ खांसी आ रही है, कोई बुखार नहीं है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल ठीक फील करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस अब वो सब तदाबीर कीजिए बचने के लिए जो मैंने बताया, और बाकी लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए भी आप ज़रा अवॉइड कर लीजिए गैदरिंग्स वगैरह में। तो ये आप ज़रूर कीजिए। अच्छा, दूसरा ये कि किया क्या जा सकता है। देखिए, वॉक करना एक खुली फ़ज़ा में कुछ नहीं कहता। अगर आप अपने घर के बाहर, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वर्जिश कीजिए, वर्जिश से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। क्योंकि अगर आप घर में बंद होकर सिर्फ बैठे रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी। आप वॉक की रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज की रूटीन बनाइए। हाँ, जिम बंद कर दीजिए क्योंकि वो बंद जगह है। बाकी जो भी फिटनेस क्लब्स हैं उनमें जाना बंद कर दीजिए, लेकिन खुली फ़ज़ा में जाके वॉक करने से, वर्जिश करने से आपको इम्यूनिटी ही बढ़ेगी आपकी। इस तरह आपको कोरोना वायरस नहीं फैलता। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिए। बाकी ग़िज़ा भी मैंने मेंशन कर दी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों से शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बड़ी हेल्पफुल होगी, और अल्लाह मियां हम सबको इस अज़ाब से बचा के रखे इंशाल्लाह। आमीन।